उनके एक पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए परम प्रतापी दशरथ। और सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हरि। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं उसी त्रेता युग में राजा दशरथ के 3 विवाह हुए। 3 रानियां हैं, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। यहाँ पर एक मैं आपको रहस्य की बात बता देता हूँ। वैसे तो राम कथा रहस्यों का खजाना है। कौशल नरेश की पुत्री कौशल्या है, लेकिन वास्तव में उनका नाम कौशल्या नहीं था। वास्तव में कौशल्या का नाम कांतिमती था। कौशल नरेश की पुत्री है, इसलिए कौशल्या कहा जाता था। नाम कांतिमती था। जो कैकेयी हैं, उनका भी असली नाम कैकेयी नहीं था। कैकेयी नरेश, कैकेयी देश की राजकुमारी, इसलिए कैकेयी कहा जाता था। असल में नाम उनका प्रियंवदा था। बहुत ही रूपवान और प्रिय बोलने वाली थी, इसलिए प्रियंवदा नाम था। सुमित्रा का नाम सुमित्रा। 3 रानियां हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, कोई पुत्र नहीं है। राजा को चिंता हुई। ध्यान देना, उसी त्रेता युग में सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, जो भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय, वो पहले जन्म में सनत कुमारों के श्राप से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। हिरण्याक्ष का वध वराह भगवान ने कर दिया और हिरण्यकश्यप का वध भगवान नरसिंह ने कर दिया, जिनकी कथा आप सबने कल श्रवण की। और हे राजन परीक्षित, वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप श्राप के वशीभूत होकर के त्रेता युग में और विश्ववा के पुत्र बने रावण और कुंभकर्ण। हे राजन, ये रावण और कुंभकर्ण आदि ये 3 भाई हैं, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। इन तीनों ने, और इनकी एक बहन है शूर्पणखा, इन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तो रावण ने कहा कि मुझे अमर कर दो, कि हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरे न मारे, हमको कोई मार नहीं पाए। तो परीक्षित जी, ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा तो कोई है ही नहीं, पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया उसको किसी न किसी दिन जाना पड़ता है, मरना तो पड़ता है, ये जीवन की सच्चाई है, चाहे कोई भी हो। ये मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर रावण ने आगे कहा कि हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनोज जाते दोई वारे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हम काहू के मरे न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो बोला वानर मनुज जात दो बार है, बंदर को और मनुष्य को छोड़ करके मुझे कोई मार नहीं पाए, क्योंकि बंदर को और मनुष्य को रावण बहुत कमजोर समझता था कि ये मेरा करेंगे क्या। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। उधर रावण ने वरदान मांगा, कुंभकर्ण का नंबर आया तो उसने इंद्रासन मांगना चाहा महाराज, लेकिन सरस्वती जिह्वा पर बैठ गई तो इंद्रासन की जगह पर निद्रासन मांग लिया। 6-6 महीना सोता है। नंबर आया विभीषण का। विभीषण ने भगवान की अनन्य भक्ति मांगी। इन्होंने वरदान पाकर इस रावण ने पूरे विश्व में
अपना डंका बजाया, अनेक राजाओं को कैद करके बंदी बना लिया और उसके बाद में स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इसका एक पुत्र है जिसका नाम है मेघनाद। इंद्र को जीत लिया, नाम पड़ गया इंद्रजीत। देवताओं को बंदी बना लिया, चारों तरफ हाहाकार। कहीं भी कोई पूजा पाठ होता है तो जाकर के पुजारियों को, संतों को, महात्माओं को कष्ट देता है, मार देता है, खून की होलियां खेलता है। और हो अतिशय देखी धर्म की हानि, परम शबीत धरा अकुलानी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। रावण के पाप के बोझ के कारण पृथ्वी मैया अकुलाने लगी। गाय का रूप लेकर देवताओं के पास पहुंची तो देवताओं ने कहा हमारे वश की बात नहीं है, रावण को हम रावण से लड़ सके, मार सके। देवता पृथ्वी को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने ही वरदान दिया है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बोले तुमने वरदान दिया है, अब तुम ही बताओ क्या करना है। बोले चलो शंकर जी के पास। शंकर भगवान के पास गए, भोलेनाथ से कहा तो उन्होंने कहा हम भी कुछ नहीं कर सकते, हमारा तो शिष्य है रावण, चेला है। तो बोले चलो विष्णु भगवान के पास। बोले वो कहाँ मिलेंगे। बोले बाबा बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ध्यान देना, ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की प्रार्थना की, सभी देवताओं ने और शंकर भगवान ने, ब्रह्मा जी ने। और जब प्रार्थना की तो उसी समय आकाशवाणी की भगवान ने, अंशन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिन कर वंश उधारा। आकाशवाणी ने कहा कि हे देवताओं चिंता मत करो, मैं अपने अंशों सहित रघुवंश में अवतार लेकर के आऊंगा। तुम भी मेरी सहायता के लिए कुछ न कुछ बन करके पृथ्वी पर पहुंचो। ध्यान देना, तो देवता सभी कुछ न कुछ बन करके और पृथ्वी पर आते हैं। वर्णन ऐसा आता है कि सूर्यदेव अपने अंश से सुग्रीव बन करके पहुंचे, राजा इंद्र अपने अंश से बाली बनकर के पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा तुम भी कुछ बन जाओ, तो ब्रह्मा जी ने जामवंत का रूप धारण किया। सब जाने लगे तो ब्रह्मा जी बोले भोले बाबा से, अरे भोलेनाथ हमको तो जामवंत बना दिया, तुम भी तो कुछ बन जाओ। तो भोले बाबा बोले हम भी चलें। बोले हाँ चलो। तो भोले बाबा क्या बने परीक्षित जी? भोले बाबा क्या बन करके आए ना पता? शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर जी हनुमान बन करके आए, रुद्र अवतार है हनुमान जी। उसके बाद सब जाने लगे तो पार्वती मैया बोल पड़ी कि हम ले चलो, हम भी कुछ बन जाएंगे। बोले बाबा बोले माँ बंदरों का काम है, बंदरियां का कोई काम नहीं। बंदर चाहिए वहां, बंदरियां नहीं चाहिए। पार्वती मैया बोली नहीं, हमें बैर है रावण से पुराना, हमें अपना हिसाब किताब चुकता करना है। तो पार्वती मैया भी गई, पता है क्या बन करके? पार्वती मैया हनुमान जी की पूंछ बन करके गई। क्या बन के गई? हनुमान जी की पूंछ।
अच्छा, लंका रावण की किसने जलाई? किसने जलाई? हनुमान जी ने नहीं जलाई। किसने जलाई? पूंछ ने। पार्वती मैया पूंछ है, क्योंकि लंका स्वयं भोले बाबा की थी। रावण पूजा करने के बाद में दक्षिणा में मांग करके ले गया। कथा आपने सुनी होगी। तभी से बैर है। पार्वती मैया ने सोच लिया बेटा ले तो जा रहा है, तूने मुझे नहीं रहने दिया, रहने तुझे भी नहीं दूंगी, इसलिए जलाया लंका को पार्वती मैया ने पूंछ बनकर। इधर सभी देवता कुछ न कुछ बनकर के पहुंचे। उधर रावण अत्याचार करता है, उधर दशरथ जी अयोध्या में 3 रानियां हैं, बुढ़ापा आने लगा, कोई पुत्र नहीं हुआ, तो वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ करवाया। यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए, चरु दिया, खीर का पात्र दिया। 3 रानियां खीर खा करके गर्भवती हुई। जब गर्भ का समय संपूर्ण हुआ, हो नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरे प्रीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इधर धीरे धीरे समय हुआ भगवान के अवतार लेने का। तो भगवान ने चैत्र के महीने में, शुक्ल पक्ष है, अभिजीत मुहूर्त है, दिन के ठीक 12 बज रहे हैं महाराज, सूर्यवंश है ना, इसलिए। और मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ठीक दिन के 12 बजे एकदम से कौशल्या मैया के यहाँ एक बहुत ज्यादा सूर्य से भी तेज रोशनी हुई, आंखें चौंधिया गई। तभी दूसरे ही क्षण मैया ने देखा कि स्वयं साक्षात चतुर्भुज नारायण खड़े हैं। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। भगवान बोले कि मैंने तुम्हारी इच्छा अनुरूप मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आया हूं। तुमने पिछले जन्म में वरदान मांगा था कि मैं पुत्र बन करके आऊं। तो कौशल्या मैया बोली तुम इतने 6 फुट के हो, 6 फुट का पुत्र होता है क्या? पुत्र तो छोटा सा हो, तो लाला छोटे बन जाओ। तब भगवान छोटे से लाला बन गए। सारे देवता स्तुति करने आए। भय भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनिहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अविरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नैन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कहे विध करूं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण गणंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावे श्रुति संता। सो मम हित लागे जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकांता। ध्यान देना धीरे धीरे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, नवमी के दिन भगवान ने अवतार लिया
और दशमी के दिन भरत जी ने कैकेयी के यहाँ अवतार धारण किया। उसके 2.5 घड़ी बाद लक्ष्मण जी ने सुमित्रा के यहाँ अवतार धारण किया। उसके कुछ क्षणों बाद शत्रुघ्न जी ने अवतार धारण किया। धीरे धीरे सभी भाई बड़े होने लगे। 15 वर्ष के हो गए भगवान। और जब 15 वर्ष के हुए तो इधर दंडकारण्य वन है अयोध्या के निकट, वहां विश्वामित्र नाम के मुनि रहते हैं। विश्वामित्र मुनि रहते हैं और उन्होंने देखा कि मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया है। तो विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास आए और राम लक्ष्मण की मांग करने लगे कि हे राजन, जब भी हम यज्ञ करते हैं तो राक्षस आकर के विध्वंस कर देते हैं। पहले तो राजा दशरथ ने मना किया, लेकिन वशिष्ठ जी ने समझाया तो राम लक्ष्मण को दे दिए। क्यों दे दिया? वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, इसमें विश्वामित्र जी तुम्हारे पुत्रों को लेने आए हैं, इसमें उन्हीं की भलाई है, तुम्हारे पुत्रों की तुम्हारी भलाई है। बोले क्या भलाई है? बोले ये भलाई है कि ये 2 ले जाएंगे तो 4 करके देंगे, 2 ले जाएंगे तो कितने करके देंगे? 4। अब डबल फायदा हो रहा हो, दोगुने हो रहे हो। तो दशरथ जी ने कहा तो 4 इन्हें ले जाओ, 8 कर दिए। समझ रहे बात को? ध्यान देना। राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर के विश्वामित्र जी लेकर के चले और जैसे ही वन में प्रवेश किया तो ताड़का नाम की राक्षसी आई। एक ही बाण में उसका भगवान ने उद्धार किया और कुटिया पर पहुंचे जहां विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं। ताड़का के पुत्र यज्ञ विध्वंस करने आए, मारीच और सुबाहु। भगवान ने सुबाहु का तो वध कर दिया, लेकिन मारीच में बिना फरका बाण मारा। वो मारीच उस बाण के प्रताप से 7 योजन पार लंका में गिरा। मारीच को मारा नहीं भगवान ने, क्योंकि मारीच की आगे जरूरत पड़ेगी लीला में। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन धीरे धीरे समय बीतता है। इधर जब राम जी ने अवतार लिया था तो उधर भगवती लक्ष्मी ने भी जनकपुर में सीता के रूप में अवतार धारण किया। कथा आप सबने सुनी होगी, मैं संक्षिप्त में कह रहा हूं। सीता जी धीरे धीरे बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई। एक बार सीता जी ने भगवान शिव का धनुष जनक जी के यहाँ पर रखा था। उसको लीपते समय एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रख दिया। तभी से राजा जनक ने प्रतिज्ञा की, मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ करूंगा जो इस धनुष को भंग कर दे। जब विवाह के योग्य हुई तो राजा ने स्वयंवर रचाया, बड़े बड़े भूपों को बुलाया। विश्वामित्र जी के यहाँ निमंत्रण पहुंचा तो राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी जाने लगे वन में। चलते चलते एक वन से दूसरे वन, दूसरे वन से तीसरे वन, एक ऐसे जंगल में पहुंच गए जहां ना तो कोई पशु है ना कोई पक्षी। ध्यान देना। हो मंगल भवन मंगलहारी, प्रभुष दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उस वन में एक आश्रम था, खंडहर बन चुका था। उसमें जाकर के राम जी ने पूछा विश्वामित्र जी से कि हे गुरु जी, ये कैसा आश्रम है, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता। तभी उस आश्रम के अंदर ले जाकर के विश्वामित्र जी ने एक पत्थर की शिला की तरफ इशारा करके कहा कि हे राम, गौतम मुनारी शाप वश उपल देह धरि धी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। जब ऐसा कहा विश्वामित्र जी ने
कि ये गौतम की नारी अहिल्या है और इसके साथ इंद्र ने छल किया है। कहानी आप सबने सुनी होगी। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन राम जी से कहा तो राम जी ने अपने चरणों की रज से अहिल्या का उद्धार किया। वो भगवान की स्तुति करके अपने पति के लोक को चली गई। उधर राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर में पहुंचे विश्वामित्र जी, जहां बड़े बड़े राजा आए हैं। राजा की प्रतिज्ञा सुन करके एक एक करके सारे राजा जब धनुष को भंग करने लगे, और जब धनुष किसी भी राजा से नहीं टूटा तो राजा जनक को बड़ा संताप हुआ, बड़ा दुख हुआ। और जब दुख हुआ तो उन्होंने कुछ कटु वचन कह डाले। हो अब जन को खे भटमानी, वीर वीर विहीनो मही में जानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एकदम से सभा में राजा जनक बोले, मुझे तो लगता है कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। अब क्यों बैठे हो, जाओ तजहो आस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विद वैदेही विवाहु। मुझे तो लगता है कि सीता का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं। जो ऐसे शब्द लक्ष्मण जी ने सुने तो लक्ष्मण जी का स्वभाव थोड़ा उग्र था, एकदम से खड़े हो गए। बोले, ए राजन, ऐसी बातें तुमको शोभा नहीं देती। अरे जिस सभा में हम क्षत्रिय, हम रघुवंशी, मेरे प्रभु राम बैठे हों, वहां आपको ये शोभा नहीं देता। अरे ये धनुष तो क्या चीज है, यदि मुझे मेरे प्रभु की आज्ञा मिल जाए तो मैं इस पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरफ फोड़ डालूंगा। 7 योजन तक मैं इसको दौड़ाता हुआ ले जाऊंगा। जैसे कमल की डंडी से तोड़ करके अलग कर देते हैं, उसी प्रकार मैं इस ब्रह्मांड को फोड़। राम जी एकदम से बोले लखन जी को देख करके, ये तो उग्र हो गया, इशारा कर दिया, लाला बैठ जा। जहां बड़े बैठे होते हैं सभा, वहां पर छोटों को बोलना नहीं चाहिए महाराज। ये नीति के विपरीत है। लक्ष्मण जी बैठ गए। उधर विश्वामित्र जी ने देखा अब ठीक समय है तो राम जी को खड़ा किया। उठो राम भंजो भव चापा, मेटो तात जनक परितापा। हे राम खड़े हो जाओ, धनुष को भंग किया। राम जी गए, धनुष की परिक्रमा की, प्रणाम किया धनुष को। उसके बाद राम जी ने हो लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, काहू न लखा देखी सब ठाड़े। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो तेहि क्षण रामो मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम जी ने कब धनुष उठाया, कब खींचा और कब तोड़ दिया, किसी को पता नहीं चला। इतनी फुर्ती से उठाया। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, काहू न लखा। देख तो सब रहे थे लेकिन किसी ने देख नहीं पाया। धनुष भंग हुआ, सीता जी को बुलाया गया और वरमाला डाली सीता जी। विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद बारात को बुलाया गया। राजा जनक ने बारात में सभी अयोध्यावासी आए। विधि विधान से मंडप में लाकर के राजा जनक ने सीता जी का कन्यादान किया। उसी के साथ ही साथ राजा जनक के भाई कुशध्वज की 3 कन्याओं का विवाह भी राम जी के 3 भाइयों से हुआ। भरत जी के साथ मांडवी नाम की कन्या का विवाह हुआ।
और लखनलाल के साथ उर्मिला नाम की कन्या के साथ विवाह हुआ। शत्रुघ्न जी का विवाह एक श्रुत कीर्ति नाम की कन्या से हुआ। चारों वधुओं को लेकर के राजा दशरथ अयोध्या में गए। राजा जनक ने दुखी मन से विदा किया सीता को। उधर अयोध्या में चौगुनी खुशी हो गई है भैया। एक बेटा को ब्याह हो, एक लल्लू को, एक बहू घर में आवे तो बहुत खुशी होती है। क्यों मैया खुशी होती है कि नहीं होती है? अब चार बहू घर में आवे तो कितनी खुशी, चौगुनी खुशी। 4 बहू एक साथ आ रही है, ध्यान देना। राजा दशरथ ने अपनी पत्नी अर्थात मैया कौशल्या को समझाया, बधू लड़किनी पर घर आई, राखो नैन पलक की नाई। हे कौशल्या, ये दूसरे की पुत्री कन्या सब कुछ छोड़ करके आई है। जितनी भी सास बेटी हुए थे सब सुन लियो। ये दूसरे की पराये की लड़की हमारे घर आई है सब कुछ छोड़ करके। अब इसके माँ बाप हम ही हैं। जैसे आंख में कुछ चला जाता है तो आंख बाद में रोती है, पहले पलक फड़फड़ाने लगती है। सबसे पहले पलक फड़फड़ाती है आंख से पहले। उसी प्रकार आंख में कुछ जाने पर पलक रोती है। ऐसे ही इसको कोई कष्ट न होने पाए इसकी सुरक्षा करना, जैसे पलक आंखों की सुरक्षा करती है। लड़ाइयां उन घरों में होती हैं जहां सास अपना सासपना दिखाती है और फिर बहू भी अपना बहुपना दिखाने लग जाती है। सास बहू को बेटी की तरह और बेटी बहू सास को माँ की तरह माने तो उन घर में लड़ाई वो सब कुछ छोड़ करके आपके यहाँ आती है। देखिए आपके घर में लड़ाई नहीं होगी अगर मेरी एक बात मान लेंगे। जितनी भी सास बेटी जैसे बहू घर में आवे तो अपनी चाबी को गुच्छा घर की मालिकी सब बहू को सौंप दो। क्या कर दो? चाबियों का गुच्छा छोड़ दो बस। उसने सब कुछ छोड़ा है, आपको सिर्फ चाबी का गुच्छा छोड़ना। मालिकी जैसे बहू के हाथ में कभी लड़ने वाली नहीं है बहू। अच्छा बहू बड़ी खुश है रही होंगी कमाई खूब बड़ा ही है। आपको भी अपना फर्ज निभाना है। सास ने तो निभा दिया लेकिन आपको भी अपनी सास माँ की तरह माननी है। अच्छा एक संत कथा कह रहे थे तो सास शब्द की व्याख्या कर रहे थे। सास कैसे